ख़वातीन और हज़रात, मैं अनवार खान यूसुफ़ज़ई मौजूद हूँ मेरा और आपके कराची में। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो सूरत हाल मखदूश सूरत हाल 70 से ज़ायद फ़ीसद इस वक्त कराची शहर में गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। हम जब देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा का मौका आ रहा है और इस वक्त यहाँ पर मैंने पूरी शहरा देखी है इस शहर की, और इस डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट इलाके में गया हूँ, और जिस शहरा पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस शहरा से लेकर एक कोने पे खड़ा हूँ और दूसरे कोने तक यहाँ पर एक भी कुर्बानी का जानवर नज़र नहीं आ रहा। वरना यही वो शहर था जहाँ पे हर गली में, हर घर में, हर कोने पर, हर चौराहे पर आपको जानवर नज़र आते थे और वो कुर्बानी और जोश व जज्बा नज़र आता था। मगर इस वक्त जब लोग मुतनफ़िर हो गए और उनकी जो माशी हैसियत है, जो उनकी माली हैसियत है, वो बहुत कमज़ोर हो गई है, तो एक शख्स के गाय के ख़रीदने की हैसियत के एक बकरा तक भी नहीं ख़रीद पा रहा है। इसकी वजूहात क्या है? तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल ही पिस चुका है, जो कारोबारी तबका है वो भी बिल्कुल पिस चुका है। कारोबारी तबके के पिसने के साथ साथ जिन लोगों की तनख्वाहें थी लाख रुपए, वो कह रहे हैं कि इस वक्त कैसा गुजारा कर रहे हैं, और फिर सोचेंगे जिनकी तनख्वाह इस वक्त 30-40 हज़ार रुपये, वो किस तरीके से गुजारा कर रहे होंगे। इस वक्त बहुत मखदूश सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जहनी मुतनफ़िर हुए हैं, जहनी अजियत के साथ हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं। बच्चे जो इस वक्त अपने वालिद से बोल रहे हैं कि जी हमें जानवर दिलाया जाए, हमारे गायें लेके आई जाए या बकरे लेके आया जाए, वो लोग भी बच्चों को अपने सिर्फ एक ही जवाब दे रहे हैं कि जी इंशाअल्लाह बिल्कुल इस साल नहीं अगले साल, इस तरह की हो रहा है। मगर जब ये सूरत हाल ऐसी है तो आवाम से पूछते हैं आवाम की क्या राय है, आवाम क्या सोचती है, समझती है, क्या उनकी माली हैसियत है और किस नज़र से देखते हैं। आपको दिखाते हैं, बता कि इस दफ़ा कुर्बानी क्या ऊँट गिरा रहे हैं आप? नहीं जी, ऊँट कहाँ गिरा रहे हैं, इससे तो बंदों की कुर्बानी हो रही है। हालात ऐसे हो गए, महंगाई बहुत है, इन सियासतदानों ने मुल्क की सत्यानाश कर दी इस तरीके से। इससे तो ये बात है 25, 30, 40, 50 रुपये की गोली लो, बंदों को मार दो, भाई यही कुर्बानी हो रही है इस तरीके से। इन सियासत पिस्टल की गोली से, और कौन सी गोली, यही गोली है पिस्टल की या बंदूक की गोली। बाकी जो से सत्यानाश की इन सियासतदानों ने अपना सब लोगों ने अपना निज़ाम बनाया हुआ है। बाकी गरीब अवाम पिस रही है, कोई अल्लाह पाक ही रहम करे। अच्छा, पिछले साल कुर्बानी की थी आपने? पिछले साल तो की थी, हाँ पिछले साल जो हालात अच्छे थे, इस दफ़ा तो बिल्कुल जो है ना सत्यानाश हो गई। कुर्बानी क्या, बंदा ही कुर्बान हो रहा है, बंदा ही कुर्बान हो रहा है। हाँ जी जी, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, कोई हल नजर, ना उम्मीदी है बिल्कुल। ना उम्मीदी, चारों तरफ ना उम्मीद, चारों तरफ। इस वक्त कुर्बानी हो ही नहीं रही, गरीब कुर्बानी कर ही नहीं पा रहा है, उसके घर में पैसे ही नहीं है कि वो जाके एक जानवर कुर्बान कर दे, लेके आ जाए। इस साल तो यही नज़र आ रहा है 2024 में। आप क्या कहते तो बिल्कुल तो वही बात है ना, महंगे इतना हो रहा है, कहाँ से होगा? और कहाँ से होगा? कुर्बानी किधर से होगा? अपना रोटी खाने का पैसा भी नहीं है, घर बिजली का बिल में इतना हो रहा है, गैस का बिल में इतना हो रहा है, कुर्बानी बंदा कहाँ से देगा? यही हमारा मुल्क का हालत है, यही सब कुछ है। और क्या हो रहा है? कोई इंसाफ है मुल्क में? इंसाफ नहीं है। जिसका गैस का बिल आता है 500, 600, 800, 1000, 1200, उसका बिल आ रहा है 8000, 10,000। बिजली का बिल आ रहा है 30-40 हज़ार का, वो कहाँ से भरेगा? सही बात है, सही है ना। हुकूमत क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। कुर्बानी कहाँ से देगा? नहीं हो सकती कुर्बानी। नहीं, कुर्बानी कहाँ से हो सकता है? महंगाई बहुत है, पेट नहीं में रोटी नहीं खा सकते, कुर्बानी किधर से करेगा? भाई इस दफ़ा तो पूरी आपके रोड पर, वो वाले रोड पे, ये वाले रोड पे जानवर ही नज़र नहीं आ रहा है, कोई कुर्बानी नहीं कर रहा है। आपकी क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र है, लोग करेंगे, देर से करेंगे। हम भी एक बकरा लाएंगे 2-3 दिन पहले गाय लाते थे, अब बकरा लाएंगे? नहीं, बकरा ही लाते थे, अभी भी बकरा ही लाएंगे। मगर महंगे तो बहुत हो गए ना, गाय की रेट जितने बकरे हो गए हैं अब। तो अभी छोटा ले लेंगे। छोटे तो अब कहाँ मिल रहे हैं? कम से कम भी 40-50 हज़ार रुपये का मिल रहा है। नहीं 25-30 का भी मिल जाए। नहीं मिल रहा जनाब, मैं पूरी मंडी भी घूम ली। नहीं ढूंढने से मिलेगा इंशाल्लाह। मिलेगा खीरा मिले, मूली मिले, मिलेगा कुछ ना कुछ। भाई देखो, महंगाई तो एक ऐसा है, हालत ऐसा है, जो हमारा एस्टीमेट पहला था जो हमने लाखों में कर देता है। अभी जो वही चीज़ जो है ना, अभी 3 लाख 4 लाख का, तो हमारे को खुद को हिम्मत नहीं होता जो हम जाऊँ ना जाऊँ, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड पे देखेंगे जो होगा, अल्लाह मालिक है। बेटा ये दुकान छोटी सी है, 18-19 हज़ार रुपये में पड़ रही है हर महीने, 18,000 17,000 बिल आ रहे थे। कुर्बानी नहीं करेंगे इस दफ़ा? कुछ भी नहीं करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे बस, और क्या करेंगे। अभी वो डबल टिबल रेट हर चीज़ का, बिल्कुल। जो 2 लाख का जानवर था, अभी वो 4 लाख रुपए कहाँ से अफोर्ड कर। भाई क्या कुर्बानी कर रहे हैं इस दफ़ा? कोई कुर्बानी नहीं है, अपनी कुर्बानी हो जाए, यही बड़ी बात है, समझे ना। हालात ऐसे कर दिए हैं, इस मुल्क का हालात ऐसा हो गया है कि बिल्कुल खाने पीने से भी जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल 25 दिन के बाद कल सलब मारा। मैं सुजुकी का ड्राइवर हूँ, मेरी सुजुकी अपनी है, गाड़ी चला के राज़ी नहीं है हम लोग, समझे ना। तो भाई कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं है। एक बाड़ा मारते हैं, दूसरे के लिए इंतज़ार में रहते हैं, तो कहाँ से कुर्बानी होगी मेरे भाई? कोई कुर्बानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चों को, अपना बच्चों का पेट पाल लो, वही कुर्बानी है हमारे लिए, समझे ना। और अल्लाह की कसम बहुत बुरे हालात कर दिए हैं हमारे मुल्क के हालात। अल्लाह बेहतर करे, पर हमारे जो बड़े हैं उन्होंने ऐसे हालात कर दिए हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है यार।
एक तो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि पूछो नहीं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि पूछो नहीं, समझे ना। जहां हमारा 5,000, 6,000, 10,000, मैक्सिमम 10,000, 8,000 से 10,000 तक बिल आता था, अब बिल आ रहे हैं जी 25,000, बिल आ रहे हैं जी 22,000। कहाँ से पूरा करेंगे? आपने पहले भी देखा होगा, विजिट करा होगा, इत्तफाक कभी हुआ होगा तो यहाँ से लेके वहाँ तक जानवर ही जानवर होते थे। और अभी आप देख लें कि यहाँ से मोती महल से लेके और वहाँ तक कोई जानवर रोड पे बंधा हुआ नजर आया आपको? कोई भी नहीं आया, क्योंकि गुर्बत है। पहले तो लोग खुशी से जाके ला रहे होते थे, बच्चे भी हमारे खुश हो जाते थे। अब ना हम बच्चे क्या कहते हैं आप इस दफ़ा बोलते हैं कि जानवर लाना, बकरा लाना? खुश करेंगे, कहाँ से लाएंगे? बच्चे बोलते क्या हैं? बच्चे तो बोलते हैं कि पापा ले आओ, अब्बू ले आओ, फलाने ले आओ, चाचा ले आओ। कहाँ से लाएंगे हम? इस वक्त जो फी हिस्सा भी हो गया है एक जानवर का, वो 25,000 रुपये हो गया। पहले 25,000 रुपये का बकरा आता था और आज इस वक्त 25,000 रुपये का सिर्फ फी हिस्सा हो गया। कर्जा लेके कैसे कुर्बानी करेंगे? कर्जा किससे लेंगे? जिससे कर्जा लेंगे उसके बाद भी पैसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, गुर्बत इतनी हो गई है और बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है, किसी काम में कोई फ़ायदा नहीं। कोई काम आप अपना भी कर लो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेट का काम है, दूध का काम है, जो भी काम है वो सब बैठ गया। जो सेल होनी चाहिए, जो बच्चों को पिलाना चाहिए, वो तक नहीं बिक रहा, तो अब क्या करे आदमी? भाई इस दफ़ा कुर्बानी कर रहे हैं आप? नहीं ना यार, क्यों? महंगाई इतनी कहाँ से करेंगे? ऐसे ही नहीं है बिल्कुल भी। किराए के नहीं है, बिल नहीं भरा जाता तो कुर्बानी कहाँ से करेंगे? अच्छा, ये पहला साल होगा? ये पहला साल ही है। नहीं ये बच्चे सवाल करते होंगे कि बाबा कब बिरयानी आएगी, घर वाले सवाल करते होंगे कब कुर्बानी होगी, कब जानवर लेके आएंगे, कब बकरा लेके आएंगे, तो क्या जवाब देना होगा? हर साल ही करते रहिए, 5 साल हो गए नहीं कर रहे। 5 साल हो गए नहीं कर रहे? हाँ ना, जबकि ये खान की हुकूमत आई है, बर्बाद हुए हैं। पहले तो सुकून था, अभी फिर भी चलो कारोबार तो चला, ये 2-3 महीने हो गए, पहले तो बिल्कुल कारोबार ही नहीं था। जी नाज़रीन मोहतरम, जैसा आपको बताया हमने कि इस वक्त जो लोगों की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने बोला होगा कि हम गाय ज़िबा करेंगे। इस वक्त हर शख्स यही कह रहा है कि जी कैसे कर रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा कि जी पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरीके से कुर्बानी होगी, और लोग परेशान हैं। हकीकत में अपनी सूरत हाल तो यही है कि लोग इस वक्त, उनकी कुव्वत ख़रीद ही नहीं है, लोगों की कुव्वत ही नहीं है, लोग पिस गए, दब गए, कुचल गए माशी तौर पर। जो माशी सैलाब आया है ना इस वक्त, जिस तरह माशी बहरान है आवाम पर और बिलखुसूस कराची के बसने वालों पर, जो सूरत हाल है, लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ यही कि इस दफ़ा क्या करेंगे। इस दफ़ा तो जो गोश्त देने वाले थे वो आज गोश्त मांगने वाले की लाइन में खड़े होंगे, जो इमदाद करने वाले थे वो इमदाद लेने वाले की फहरिस्त में खड़े होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये सूरत हाल है और ये सूरत हाल कैसे ख़त्म होगी, हमारा सवाल है हुक्काम बाला से, हमारी अपील है वज़ीर आज़म जनाब से, हमारी अपील है सदर पाकिस्तान से, मेरी अपील है कि वज़ीर आला सिंध से मेरी अपील है कि इस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि जी ये क्या पॉलिसी कोई ऐसी तो लाएं कि एक आम आदमी जीने की हिम्मत तो करे, जीने का शौक़ तो रखे, जीने की उम्मीद तो रखे कि जी इस वक्त किस तरीके से वो अपने मामलात को बेहतर कर सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, अब तक के लिए इतने, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।